बीचों बीच में फंसा हुआ है, बीचों बीच में लटका हुआ है। अधर्म में लटकने का मतलब अभी आप समझ पाएंगे, वचन को पढ़ते जाइए, उसके बाद आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। और मैं आपको बताऊंगा कि लोग कैसे अधर्म में लटके हुए। पढ़िए फिलिपियों की पत्री अध्याय 1 उसका 23 आयत। फिलिपियों की पत्री अध्याय 1 उसका 23 आयत मैं 4 बार बोल चुका। हाँ पढ़िए भाई। मैं क्योंकि मैं दोनों के बीच में सुनो में लटका हुआ हूँ। संत पौलुस यहाँ पर कहता है, परमेश्वर अपने वचन के बड़े सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। हालेलुया। पौलुस यहाँ पर क्या कहता है? दोनों के बीच, किसके बीच? कौन से दोनों के बीच में? यही तो डिफरेंट है। दोनों के बीच मतलब क्या है? दोनों के बीच में पौलुस क्या बोल रहा है कि मैं अधर्म में लटका हुआ हूँ। किसमें? अधर्म में लटका हुआ हूँ। आगे जी तो चाहता है, छोड़ दिए क्या? जी तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहा हूँ, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। बोलिए हालेलुया। अब यहाँ पर पौलुस अपनी सेवा को पूरी करने के बाद बोलता है कि मैं जी तो चाहता कि मसीह के पास जा रहा हूँ, यह मेरे लिए जाना बहुत ही अच्छा है। लेकिन नीचे अगर पढ़ते हैं तो तुम्हारे कारण, सेवकों के कारण, मतलब विश्वासियों के कारण मुझे शरीर में रहना अवश्य है बोल दिया। तो समझ में आ रहा है ये अधर्म में लटकना है। वो तो ना स्वर्ग में जा पा रहा है और ना मनुष्य को हो पा रहा है। वो बोल रहा है कि मैं बीच में लटका हुआ हूं, मुझे जाना तो है उस पार। तो ये तो स्वर्ग जाने की बात की जा रही है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आज इंसान किस कदर कैसे बीचवाई में लटके हुए हैं, बीचों बीच फंसे हुए हैं, कैसे अधर्म में लटके हुए हैं, उस बात की चर्चा आप और मैं हम करने जा रहे हैं। पौलुस की बातें को ध्यान से सुनिए। फिलिपियों की कलीसिया बोलता है कि मैं अधर्म में लटका हुआ हूँ। किसमें लटका हुआ हूँ? अधर्म में लटका हुआ हूँ। और जी तो चाहता है कि मैं इस पार से उस पार जा रहा हूँ, मसीह के पास जाऊँ। मतलब ये इस संसार को छोड़ करके मैं उस मसीह के पास जाने के लिए तैयार होकर के यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है और संत पौलुस बोलता है। ये तो स्वर्ग जाने की बातें हो रही है। लेकिन आज के लोग कैसे लटके हुए हैं? दूसरा शमूएल 18 अध्याय 19 पद तो पढ़िए। दूसरा शमूएल 18 अध्याय उसका 19 पद। शमूएल नबी की पुस्तक, दूसरा शमूएल नबी की पुस्तक अध्याय 18 और उसका 9 पद। नहीं, दूसरा शमूएल अध्याय 18 उसका 9 पद। ठीक है, पढ़ो। से अब्शालोम और दाऊद के जनों की भेंट हो गई। हाँ। अब्शालोम एक खच्चर पर चढ़ा हुआ जा रहा था। अब्शालोम एक गधे पर खच्चर पर चढ़ा हुआ जा रहा था। खच्चर है ना? हाँ। गधा से भी अलग प्रजाति होता है खच्चर। खच्चर वो नहीं जानता उसका बाप कौन है, उसकी माँ कौन है, और वो खच्चर पर बैठा हुआ जा रहा था। कि खच्चर एक बड़े बांज वृक्ष की डालियों के नीचे से गया और इसका सिर उस बांज के वृक्ष में अटक गया। और अब्शालोम का सिर बांज वृक्ष में लटक गया और वह अधर्म लटका रह गया। और वह अधर्म लटका रह गया। न उस पार जा पा रहा है न नीचे आ पा रहा है। और उसका खच्चर निकल गया। और उसका खच्चर क्या हो गया? निकल गया। जिस खच्चर पे बैठा वो खच्चर आराम से निकल गया नीचे से। और अब्शालोम का मुंडी लटक के रह गया बांज वृक्ष में। और क्या लिखा कि वो अधर्म लटक गया। वो नीचे जमीन में आ पा रहा है और न ऊपर जा पा रहा है। तो आज के लोगों की हालत कैसी है, थोड़ा सा आप पर मैं चर्चा करने जा रहे हैं। कुछ लोग आज भी लटके हुए ऐसे ही हालत में, ऐसी अवस्था में है। ये तो वचन है, लेकिन वचन के जरिए से आज हमको सीखने को मिलेगा कि हमारे बीच में जो लोग रहते हैं, हम जिस समाज के बीचों बीच रहते हैं, जिस इंसानों के बीच में रहते हैं, वे कैसे लटके हुए हैं। अब इसका क्या अभिप्राय है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या वजह, क्या मकसद है,
ये वे यह फैसला नहीं कर पा रहे हैं, वे डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, वे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वे इन बातों की सोच में हैं, इधर रहें या उधर जाएं। इसी को तो बोलते हैं अधर्म में अटकना। किसको बोलते हैं? बीच में रहना। ना तो वो स्वर्ग के नागरिक बन पा रहे हैं, ना वो जमीन के नागरिक बन पा रहे हैं, वो तो सीधा नरक जाने के लिए तैयार हो गए। इसी को बोलते हैं अधर्म में अटकना। मतलब वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उनके दिमाग बुद्धि काम नहीं कर रही। तो लिखा है संसार के ईश्वर ने उनकी आंखों को क्या कर दिया? अंधे कर दिया, इसलिए उनको दिखाई नहीं दे रहा। आज यही हालत है लोगों की, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इधर जाएं या उधर जाएं। जैसा इस्राएली प्रजा करती थी। इस्राएली प्रजा क्या करती थी? कहां थी वे? मिस्र की गुलामी में रहे या कनान देश में जहां दूध और मधु की धारा बहती है चले जाए। इस्राएली प्रजा ने यही सोचा था ना, काश हम उसी जगह में रहते तो आज ये हालत नहीं होती। काश हम उसी गुलामी में रहते तो जो मटन मछली खा रहे थे वो सब चीज वहीं पर प्राप्त होता रहता। आज ये मन्ना खाने को नहीं मिलता। कनान देश की यात्रा में उन लोग ऐसे उड़ा रहे थे। दूध और मधु की धाराएं देश में परमेश्वर उनको ले जाना चाहता था और वे उस पुरानी बातों की यादों में थे। गुलामी, मानसिकता, डिप्रेशन, टेंशन, चिंता, इन सभी बातों के विषय में सोच रहे थे और क्या कह रहे थे? काश हम मिस्र देश को छोड़ते ही नहीं, मिस्र देश में गुलामी कर कर के मर जाते, लेकिन ये जंगल में नहीं आते जहां पर पानी नहीं मिल रहा है, जहां पर मटन नहीं मिल रहा है, जहां पर हमारा जीव किसी रीति से रुखसास गया है। आज हमको यहाँ कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। इस प्रकार की बातों को सोच करके वे इस्राएली प्रजा सोच रहे थे। ये गुलामी की दशा में ही रहना चाहते थे और वो ये नहीं जानना चाहते थे कि दूध और मधु की धारा भी बहती, वहां चले जाएंगे। ये बीच मझधार में अटके थे। याद रखिए, जो ऐसा सोच में थे, ऐसा विचार में थे, डबल प्रकार की बात विचार में थे, वे जंगल में ही मर गए, सड़ गए, जल गए। और कुछ लोग जो फ्रीडम माइंड वाले थे वे कनान में प्रवेश की। बोले हालेलुया, हालेलुया। आज भी ऑप्शन वही है, आज भी विकल्प वही है, आज भी वैसा ही परिस्थिति है लोगों के लिए। वे अभी तक क्या समझ नहीं पाए हैं कि क्या सही और क्या गलत, इसीलिए तो डिसीजन नहीं ले पा रहे। और अच्छा, ये पता भी चल गया उनको, इतना चिक चिक चिल्ला चिल्ला करके प्रचार करके बोल दिया गया कि सत्य यही है, इसी पर चलो। हालेलुया। क्योंकि वचन में क्या लिखा है? जब तुम दाहिनी ओर मुड़ो, जब तुम बाईं ओर मुड़ो, तब तुम्हारे पीछे से तुम्हारे कानों में यह वचन पड़ेगा कि मार गई यही है, इसी पर चलो। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन लोग इस बात को सुन करके भी आज अनजान पड़ रहे। याद रखिए, इन वचन का जो सुने हुए हैं उनका आपको लेखा देना पड़ेगा, उनका आपको हिसाब देना पड़ेगा। परमेश्वर एक दिन पूछेगा मेरे वचन, आप लिखा है जानते हैं, परमेश्वर का वचन जब उसके मुंह से निकलता है वो बिना पूरा हुए वापस नहीं लौटता, परंतु उस मकसद को पूरा करके लौटता है। हालेलुया। तो वो धरती पर जब वचन भेजा है और उस धरती पर बहुत सारे जगह में अपनी मकसद को पूरा कर रहा है, लेकिन आप कौन होते हैं उसके और क्या बोलते मकसद को ठुकराने वाले? वचन को इनकार करने वाले आप होते कौन? परमेश्वर ने बचाव का अभियान आपके लिए किया। उसने ऐलान किया कि हे धरतीवासियों, मैं जाता हूं जगह तैयार करने के लिए, वापस फिर आता हूं तुम्हें लेने के लिए। हालेलुया। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। बोला आमीन। बहुत से लोगों ने क्या कर दिया? अनाथ तो छोड़ दिए, लेकिन यीशु मसीह ने वादा किया मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं जगह तैयार करने के लिए जाता हूं ताकि मैं जहां रहूं वहां तुम भी रहो मेरे साथ। हालेलुया। समझ रहे बात को? लेकिन ये लोगों की हालत देखिए, वे अभी तक क्या समझ नहीं पाए हैं, क्या सच और क्या झूठ, क्या बुराई क्या अच्छाई, क्या सच और क्या गलत, क्या दूध और क्या पानी, ये समझ नहीं पाए। इसीलिए वो आज भी लटके हुए, इसीलिए आज भी उलझे हुए, और ना इधर के हो रहे हैं ना उधर के हो रहे हैं। सोच जरूर रहे हैं एक बार इधर चले जाए, लेकिन नहीं आ पा रहे हैं। सोच रहे इधर ही रहे, ये इसी को तो बोलते हैं अधर्म में अटकना।
ये इंसानों की हालत है। संत पौलुस को स्वर्ग जाने के बारे में बोला कि मैं तुम्हारे कारण शरीर में रहना मुझे अवश्य है, लेकिन यहाँ से बेहतर मैं वहां चला जाता तो बहुत ही अच्छा होता। इसलिए मैं अधर्म में लटका हुआ हूं, अभी तक मैं नहीं जा पा रहा हूं। और याद रखना, एक बार की बात है कि उसको तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया था। हालेलुया। लेकिन जब तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया, वहां का माजरा देखकर, वहां का अनुभव पाकर, कौन है जो इधर धरती पे आना चाहेगा? स्वर्ग एक बार गए, चाहे परमेश्वर आपको अपनी आत्मा में उठा, आपको आपकी आत्मा से उठा कर ले जाए और वहां से आप आत्मा में जो सब चीजों का अनुभव को पाओगे, आपको इस संसार गंदगी नजर आएगी और आपको दोबारा इधर आने का मतलब मन नहीं करेगा, इच्छा नहीं करेगा। ये पौलुस भी बोल रहा है कि मैं अधर्म में लटका हुआ हूं। उन चीजों को प्राप्त करने के बाद वो इधर आकर के बोलता है कि मैं अधर्म में लटका हुआ हूं। वो तो बहुत ही अच्छा है, एकदम बेहतरीन है जहां पर मैं गया था, लेकिन अब तुम्हारे कारण मुझे रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे विशेष मकसद के साथ तुम्हारे पास भेजा और तुम्हारे लिए ठहराया ताकि मैं वचन की सेवा करूं और तुमको शिक्षा दूं। हालेलुया। फिर भी तुम लोग समझ नहीं पा रहे, वे अभी तक समझ नहीं पाए कि क्या सही और क्या गलत है, क्योंकि कुछ ऐसे बंधन में जकड़े हुए हैं। जैसा कि अबशालोम बंधन में जकड़ा गया और शाल कर कभी नीचे उतर पाया ना ऊपर जा पाया, बीच में लटक गया था, क्योंकि उसकी गर्दन क्या हो गई थी, फंस गया था बांज वृक्ष की झाड़ी में। वैसे ही आज भी लोगों का हालत वैसी हो गया। बांज वृक्ष का मतलब है कि वे ना तो संसार के हो पा रहे हैं और ना परमेश्वर के हो पा रहे हैं। अब याद रखिए, एक चुनाव तो आपको करना ही पड़ेगा, एक फैसला तो आपको करनी ही पड़ेगी, अन्यथा आप ऐसी दो नाव में पैर एक साथ नहीं रख सकते, एक साइड होना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे बंधन में जकड़े हुए हैं कि वे छूट नहीं पा रहे हैं। क्या बंधन हो सकता है? ऐसा क्या बंधन इंसान को, कौन से बंधन ने बांध के रोक रखा है, जो वे मसीह के राज्य में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, जो परमेश्वर के विधि विधान को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आराधना, संगति, चर्च जाना को एकदम बोझ समझ रहे हैं भाई। कौन व्यर्थ टाइम बर्बाद करने के लिए जाएगा, यही सोचते रहे। अब याद रखिए, ये सारे साधन मात्र यहाँ के लिए है, लेकिन इसमें से एक भी चीज वहां पर नहीं ले जाओगे। चलिए ठीक है, आप मोबाइल, जिस मोबाइल से इतना ज्यादा प्यार है, वो मोबाइल जाएगा आपके साथ। इसलिए हम कई बार वो पोस्टर को पढ़ते हैं तो समझ में आ जाता है। जैसे कि बंधन, सुनिए, पहली बात सामाजिक बंधन। हमारा समाज ऐसा हमको अधिकार नहीं देता, हमारा समाज छोड़ने के लिए विवश नहीं करता। हम समाज में नहीं रहेंगे तो हमारा घर का काम काज ये सारा चीज नहीं हो पाएगा। यही तो सोच है लोगों का, ये सामाजिक बंधन है। हम समाज में रहेंगे तो हमको मान सम्मान प्रतिष्ठा ये सब चीज मिलेगी। अगर हम समाज को छोड़ देते हैं, हमको कुछ नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। गलत सोच में। अरे लाखों स्वर्गदूतों का पलटन आपके साथ में। हालेलुया, हालेलुया। जितने भी सेवक लोगों को देखिए, एलिया को देखिए अकेला था, एलिशा को देखिए अकेला था, लेकिन जब जब उन्होंने इन चीजों को पाया तो स्वर्गीय सेनाएं उनके साथ थी। बोलिए आमीन। यीशु मसीह का सबने छोड़ दिया था, लेकिन याद रखना स्वर्गदूत आया करते थे, उसकी सेवा किया करते थे। ओ इसी रीति से हर व्यक्ति अब रूढ़िवादी, परंपरावादी, संसार का डर जैसी चीज, पापमय स्वभाव, मसीह में आने से उनको यह डर है कि हमको पाप करने को नहीं मिलेगा, हमको शराब पीने को नहीं मिलेगा, हमको ये तमाम प्रकार की तमाशा करने को नहीं मिलेगा। ये पाप, संस्था, नौकरी, चाकरी, ये सारे चीजों का उनको बंधन है। और अंतिम समय में याद रखना, लिखित में ले लीजिए, कुछ भी काम नहीं आने वाला। जितने भी चकाचौंध देखते हैं संसार का, जितने भी रंग बिरंगे चीजों को देखते हैं आप, आसमान से लेकर धरती तक, ये कोई काम नहीं आने वाला है। बोलते हैं ना, ये दुनिया 2 दिन का मेला। अरे भैया, कितने दिन का? 2 दिन का।
सोच समझ कर सौदा कर, सोच समझ कर सौदा कर, ये दुनिया 2 दिन का मेला। हालेलुया। कितने दिन का? 2 दिन का मेला। इसलिए बोल रहा है सोच समझ कर सौदा कर। क्या सौदा किए हुए? वे अभी भी पाप के बंधन में पड़े हुए हैं, वो अभी भी नशे के बंधन में पड़े हुए हैं, अभी भी सामाजिक बंधन में पड़े हुए हैं, अभी भी पारिवारिक बंधन में पड़े हुए हैं, अभी भी पारंपरिक बंधन में पड़े हुए हैं। ये सब बंधन से उनको आजाद होने की आवश्यकता है। इसी को बोला जाता है आप उसी में है तो वो अभी भी अधर्म लटके हुए। क्या सोचकर क्या समझकर वो इस मसीहत को नहीं अपना रहे हैं। और कि इसके बारे में आपको क्या करना पड़ेगा पता है? हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सारी मानव जाति के लिए खून बहाया, अपना खून के कतरे कतरे को आपके लिए बहा दिया। और लिखा कि हम इतने बड़े उद्धार से मुंह मोड़ के कैसे वंचित रह सकते हैं। क्या कमी पाया जाता है जब वो आ नहीं पाते। एग्जाम्पल में आदम को देखिए, उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 2 उसका 15 से 17 पद को पढ़िए। शुरुआत से ही परमेश्वर इंसान के सामने चुनाव रखा, डिसीजन करने की शक्ति बुद्धि उनके अंदर है या नहीं करके शुरू में ही परखा उनको। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया, अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे, कि अदन की वाटिका में वह काम करे और उसकी रक्षा करे। और उसकी क्या करे? रक्षा करे। रक्षा करे, अदन की वाटिका की रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, बेधड़क सब प्रकार के वृक्षों का फल तो खाना, पर भले या बुरे के ज्ञान का भले बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा, उसी दिन अवश्य मर जाएगा। कब मरा आदम? जब उसने फल खाया उसी दिन मरा। और लिखा हुआ है कि आदम 1000 साल नहीं जी पाया। 1000 साल को जीना बोलने से आपको बोलते हैं अनंत जिंदगी, और वो पूरा 1000 साल नहीं जी पाया और वो मर गया। उसी संगति को पाने के लिए आज इंसान तड़प रहा है, उसी आशीष को पाने के लिए, उसी खुदा की संगति को, उसी खुदा के साथ को पाने के लिए आज भी आप और मैं करा रहे हैं, तड़प रहे हैं। आदम ने अपनी सब चीज खो दिया उस दिन। आदम के सामने चुनाव रखा गया। आज भी आपके सामने में संसार है और इसके बीच में छिपा हुआ अदृश्य एक जगत है जो है प्रभु यीशु मसीह का राज्य। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन लोग अधिकतर सांसारिक नजरों से, शारीरिक आंखों से उसको देखने का प्रयास करते हैं, वो इस बात को प्राप्त नहीं कर पाते। और वहां पर एक और वृक्ष था, जीवन का वृक्ष। अगर आदम के अंदर वो शक्ति को रहती और डायरेक्ट जीवन का वृक्ष का हाथ बढ़ाता पहली और जीवन के वृक्ष को फल खाता और वो कभी नहीं मरता। हालेलुया। लेकिन उसने, उसका चुनाव क्या था? भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल। तो क्या भला क्या बुरा है, आज इंसान को फर्क समझ में नहीं आ रही। एक और जगह में जाएंगे, आदम के सामने इसे रखी गई थी, अदन की वाटिका में उसको रख करके आज्ञा दिया गया था, बेखटके बेधड़क हर प्रकार के वृक्षों का फल तोड़ के तू खा सकता है, लेकिन एक ही वृक्ष है जहाँ ज्ञान मतलब भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष है, उसका फल तू कभी नहीं खाना। जिस दिन तू खाएगा उस दिन क्या हो जाएगा? मर जाएगा। ये तो बोला था ना, इतनी तो आदेश दी गई थी, इतना तो आज्ञा दिया गया था। तो इंसान को भी आज बोला जा रहा है कि तुम चुनाव कर लो, तुम किसके हो, या तुम मसीह के हो या फिर संसार के हो। जाओ, दो रास्ते में चलने के लिए आपको नहीं बनाया गया, एक ही रास्ते में चलने के लिए आपको बनाया गया। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 13 उसका 8 से 13 पद को पढ़िए। यहाँ पर चाचा और भतीजे के बारे में फिर से एक बार हम जिक्र करना चाहेंगे। अब्राहम और तब अब्राहम लूत से कहने लगा,
मेरे और तेरे बीच में और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा मेरे और तेरे बीच में और तेरे और मेरे चरवाहा के बीच में झगड़ा होने न पाए, झगड़ा होने ना पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? क्या सारा देश तेरे सामने नहीं है? इसीलिए मुझसे अलग हो जा, इसीलिए तू मुझसे क्या हो जा? अलग हो जा। अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए हाँ, तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, अगर तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए अगर तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर तो जाऊंगा। मैं बाईं ओर चला जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तरह को देखा यरदन नदी की पास वाली सारी तरह को देखा कि वह सब सिंची हुई है, और सब सींची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, जब तक सदोम और अमोरा को नष्ट नहीं किया था परमेश्वर यहोवा ने, तब तक बोसर के मार्ग तक वो हर तरह यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाई थी। वो कैसे थी? कैसे यहोवा की थी? वाटिका परमेश्वर की अदन की जो वाटिका थी वो उपजाऊ थी, सींची हुई थी। वो कोई बगीचा नहीं था वहां पर, वो कोई फुलवारी नहीं थी, वो कोई गार्डन नहीं थी, वो उपजाऊ जमीन थी। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है वचन में, देखिए आप पाते हैं उसे पढ़ने से कि यहोवा की वाटिका के तरह वो सींची हुई और मिस्र देश के उपजाऊ, मिस्र देश की जैसे उपजाऊ थी वो जमीन। इसलिए लूत ने क्या किया पता है? आंखें उठाई और तड़प फड़प को देखा संसार का, उसको फ्यूचर दिखाई नहीं दिया। आज भी लोगों को फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा है। आज वर्तमान को लोग देख पा रहे हैं। वर्तमान में डिस्को भांग रहा है, वर्तमान में नाच गाना है, वर्तमान में नृत्य है, वर्तमान में नशा है, वर्तमान में पाप है, वर्तमान में व्यभिचार है, वर्तमान में सिनेमा जगत है, वर्तमान में सारी चीजें उसको देख रहे हैं, लेकिन वो दूर दृष्टि नहीं कर पा रहे हैं। परमेश्वर से मांग कीजिए, प्रभु मुझे फ्यूचर दिखा, मुझे भविष्य को दिखा। वो मूसा का जमाना नहीं जो पीठ के पीछे दिखाएगा, ये यूहन्ना का जमाना है जो आपको आगे दिखाएगा। हालेलुया। आप और मैं उगाव के काल में जो ऊंचा अंत को देख पाए। ये लूत जब उसने चुनाव किया, एकदम तड़क भड़क को देखा, वो एकदम रंग बिरंगी चीजों को देखा, वो संसारिकता को देखा और उसने चुनाव किया और उपजाऊ जगह में वो चला गया। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर वो अर्थात यह अब्राहम भविष्य को देख रहा था। आग गिरने वाली है इस बात को लूत ने नहीं देखा, आग गिरने वाली इस बात को अब्राहम ने देखा। इसलिए वो उधर का चुनाव नहीं किया और चुनाव करने का ऑप्शन पहले इसको दे दिया, लूत को। लूत ने तड़क भड़क को देखा। आज भी लोग क्या करते हैं पता है? चुनाव करने के लिए बोला जाएगा, उनको फैसला करने के लिए बोला जाएगा, ये तड़क भड़क को चुनेंगे। आप जाके देखिए ना, दो व्यक्ति को सूट बूट पहना करके ले आइए, एक थोड़ा सा फॉर्मल ड्रेस में रहेगा और एक पूरा टाई कोट सूट में रहेगा। इंसान टाई कोट सूट को चुनेगा, फॉर्मल को कभी नहीं चुनेगा। लोग तड़क भड़क को ज्यादा चाहते हैं, लोग डिस्को भांगड़ा को ज्यादा चाहते हैं। वैसा ही लूत ने क्या किया, और आप जानते हैं लूत की हालत कैसी हुई। इसका अंजाम देखेंगे कि लूत कुछ ही दिनों के बाद में लूत के नगर में सदोम और अमोरा में आगनी वर्षा होने वाली थी। ले दे करके लूत बचा, उसके परिवार के लोग भी उधर ही खत्म खा गए। कुछ बातें समझ में आ रही है तो चलिए देखते हैं। तो समझ में आए यहाँ पर 13 तक पढ़िए। इसीलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तरह को चुन के इसीलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तरह को चुनकर पूर्व की ओर चला गया, पूर्व की ओर चला गया। और वे एक दूसरे से अलग हो गए, और वे एक दूसरे से क्या हो गए? अलग हो गए। अलग हो गए। अब्राहम कनान देश में रहा, अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तरह के नगरों में रहने लगा, पर लूत उस तरह के नगरों में रहने लगा। आप देखिए, ये कनान बाद में कनान देश इतना ज्यादा उपजाऊ हो गया, इतना ज्यादा प्रसिद्ध हो गया कि परमेश्वर ने अपनी प्रजा को कनान ही भेजा। कनान उपजाऊ बन गया और सदोम अमोरा में जहां पर उपजाऊ थी वहां अग्नि की वर्षा होनी शुरू हो गई। तो इस प्रकार के चुनाव को देखिए अब्राहम और लूत के विषय में। तो आज के लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग न तो संसार के हो रहे हैं,
और न ही प्रभु के पास आ रहे हैं। इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। वे सोचते हैं ये लोग तो बोलते रहते हैं, इनका बोलने का काम है, इनको बोलने का काम है, ये हालेलुया बोलते रहते हैं, ये चिल्लाते रहते हैं, यीशु मसीह बोलते रहते हैं, इनको कोई काम नहीं है, काम धंधा नहीं है, ये बस यही करना जानते रहते हैं। वो लोग ऐसा सोच रहे हैं जी। हाँ हाँ, तो समझ रहे हैं, इनको ये लोग बोलते रहते हैं, बोलने दीजिए। मेरे विचार से इनको सच्चाई बुराई सही से नजर नहीं आ रही, समझ रहे हैं ना? मैं ऐसा सोचता हूँ ये लोग को सच्चाई और बुराई में फर्क नजर नहीं आ रहा। सच्चाई क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, भलाई क्या है, नहीं जान पा रहे। तभी तो डिसीजन लेने से चूक जा रहे हैं, तभी तो फैसला करने से चूक जा रहे हैं। अरे भाई संसार को देखिए और परमेश्वर के राज्य को देखिए, दोनों में कितना ज्यादा फर्क है, कितना ज्यादा अंतर है, आपको समझ में आ जाएगी। धर्म और अधर्म नजर नहीं आ रहा है इनको ये सारी बातें समझ में नहीं आ रही है, तभी तो वो लटके हुए हैं, अधर्म में लटके हुए हैं, वो बीच में लटके हुए हैं, न इस पार जा पा रहे हैं, न इधर रह पा रहे हैं, वो बीचों बीच में आ रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा? परिस्थिति वैसी है तो आपको क्या करना होगा? एक काम करना होगा, एक बात आपको करनी पड़ेगी, एक फैसला आपको करना ही होगा, एक डिसीजन लेना ही पड़ेगा, एक निर्णय को आपको लेना ही पड़ेगा। जैसे यहोशू ने बोला ना, तुम विचार कर लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे बोलो, या फिर तुम्हारे पुरखा महानद उस पार देवी देवताओं की पूजा करते थे, उनकी पूजा करते थे। नगरों में रहने लगा और अब्राहम हारान देश में रहा और लूत तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। अपना तंबू सदोम को निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। और ऐसे जगह को चुनने का क्या मतलब है? लूत नहीं चुना ना, और यहोवा की दृष्टि में सदोम और अमोरा के लोग जो है ना, इसके लेखे में बहुत ही क्या थे? खराब थे, पापी थे, दुष्ट थे, अत्याचारी थे। और लूत ऐसी जगह पर चुन रहा है और तड़प भड़क को देखा, संसारिक बातों को देखा, आपको एक फैसला करना पड़ेगा, जैसा कि मूसा ने फैसला किया। अगला पद, मूसा का पद जो था वो फिरौन की राजगद्दी में बैठना था और पूरे मिस्र देश में क्या करता? शासन करता, पूरे इजिप्ट में वो शासन करता, राजा की तरह लोग उसको मानना शुरू कर दे। लेकिन उस राजपद उसने क्या किया पता है? मूसा इसने अपने महान विश्वास के साथ वर्तमान दुनिया को न देखकर परमेश्वर के लोगों के साथ दुखों का सामना करना चुना, फैसला किया, प्रतिज्ञा को देखा उसने, अंत समय को देखा उसने, आने वाले कल की ओर देखा उसने। वह फिरौन बनने जा रहा था पर उसने उस पद को त्याग दिया। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 24 से 27 पद को पढ़िए। इब्रानियों की पत्री अध्याय 11 उसका 24 से 27 पद, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। क्योंकि दोनों पॉइंट को देखना बहुत जरूरी है। जब आधार पर लटके हैं तो आज आपको उसी पर लटके रहने के लिए बोला नहीं जा रहा है, आपके सामने एक ऑप्शन दिया जा रहा है, आपके सामने एक विकल्प रखा जा रहा है, आपको परमेश्वर के संग हो लेने का एक चांस दिया जा रहा है। आप इन बातों को सुने तो परमेश्वर एक दिन इन बातों के विषय में आपका न्याय करेगा, बोलेगा, कहेगा तुमने तो दिन सुना था, डिसीजन क्यों नहीं लिया, फैसला क्यों नहीं किया? पढ़ो। विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से, याद रखना फिरौन की बेटी ने ही उसको जड़ से वो बाहर निकाली थी और फिरौन के महल में ही पला पड़ा था। और उसी का बेटी का मतलब फिरौन की बेटी का बेटा का पुत्र कहलाने से क्या किया उसने? इनकार किया, मैं तेरा बेटा नहीं हो सकता।
इसीलिए कि हाँ, उसे पाप में थोड़े ही दिन के सुख भोगने से पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उसको क्या अधिक उत्तम लगा? लगा, हैं? अधिक उत्तम लगा। अधिक उत्तम लगा। हालेलुया, हालेलुया, बड़े हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे कुछ बात को? मूसा ने क्या किया? अंत समय को देखा और अंत समय को देखा और उसने प्रतिज्ञा को देखा, आने वाले कल की ओर देखा। आप और मैं कहे प्रभु मेरी आंखें खोल दे, आने वाला कल को देख पाऊं, आने वाले फ्यूचर को देख पाऊं, आने वाले भविष्य को मैं देख पाऊं, ताकि मैं तेरे राज्य और महिमा बढ़ोतरी के लिए कुछ भी काम कर सकूं। लेकिन लोग नहीं कर पा रहे हैं। वो इतना ज्यादा मतिमंद हो गए हैं, इतना ज्यादा उनको बुद्धि भ्रष्ट कर दिया गया है कि वे चुनाव नहीं कर पा रहे, फैसला नहीं कर पा रहे, निर्णय नहीं ले पा रहे, डिसीजन नहीं ले पा रहे। मूसा ने इन बातों को देखा और उसने सारे पद को त्याग दिया और फिरौन बनने जा रहा था, राजगद्दी राज सिंहासन पाने जा रहा था, उसको उसने त्यागा और परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उसे उत्तम लगा। परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करना उसको अच्छी लगी। आगे पढ़ो जी, पढ़ो। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। उसने निंदित होने को, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। देखो, मिस्र के भंडार से बड़ा धन किसको समझा उसने? मसीह के कारण मैं निंदा हूँ, मसीह के कारण मैं निंदा पाऊँ, मसीह के कारण मैं निंदित हो जाऊँ, मसीह के कारण मैं बदनाम हो जाऊँ, मसीह के कारण मुझे लोग बुरा भला बोले, मसीह के कारण मुझे चाहे कोई कुछ भी बोले। इसके कारण से उसने मिस्र के बड़े भंडार को, जहाँ पर ऑल फैसिलिटी थी, हो सकता है एसी हो सकता है सब प्रकार का फैसिलिटी हो, सारे प्रकार की ऐशोआराम हो, सुख सुविधा हो, कार बंगला हो, एरोप्लेन तक भी हो, लेकिन ऐसी सारी बातों को उसने क्या कर दिया? छोड़ दिया। क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। आमीन, आमीन। क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। आमीन, हालेलुया। आज आपकी आंखें कहाँ हैं? आज आपकी आंखें कहाँ हैं? आज आपका सोच कहाँ है? मूसा की आंखें तो फल पाने की ओर लगी थी। ओ, इसीलिए मसीह के कारण निंदित, अपमानित, बदनाम, सब प्रकार की परेशानियों को सहन करने के लिए तैयार हो गया। और क्योंकि उसकी आंखें कल को देख रही थी, उसकी आंखें फ्यूचर को देख रही थी, उसकी आंखें प्रतिज्ञा को देख रही थी, उसकी आंखें अंत समय को देख रही थी। हालेलुया। आज आपकी आंखें अगर खुली है तो प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, प्रभु का आगमन होने जा रहे हैं। उस बात को देखिए और उसके संग होना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर के लोगों के साथ में दुख उठाना शुरू कर दीजिए। यही फैसला आपको करना पड़ेगा, यही फैसला आपको बचा सकता है, ये डिसीजन आपको आपका उद्धार कर सकता है, ये डिसीजन आपको बचा सकता है। अन्यथा आप संसार के लोगों के साथ में चलकर राख होने के अलावा कुछ नहीं रह जाओगे। कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीने के बजाय परमेश्वर के लोगों के साथ में दुख उठाना आरंभ कीजिए। हालेलुया। चलिए आके देखते हैं, 27 तक हो गया। बचा है, विश्वासी से राजा के क्रोध से न डरकर, विश्वासी से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया। मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ, क्योंकि वह अनदेखा को मानो देखता हुआ। हम भी यीशु मसीह को नहीं देखे, हम भी स्वर्ग राज्य को नहीं देखे, लेकिन मानो अनदेखा को हम देखता हुआ क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं, जैसा मूसा ने किया। आगे हो गया ना 27 तक। मतलब है कि उसने अनदेखा को मानो देखता हुआ, क्योंकि उसको समझ में आ गई थी परमेश्वर के लोगों के साथ मुझे दुख उठाना बहुत ही जरूरी है। दुख भोगना अच्छा लगा। मिस्र के भंडार को छोड़ा, मिस्र की सारी विद्या को छोड़ी और मिस्र की सारी भंडार को छोड़ करके उसने क्या किया? करना आरंभ कर दिया, परमेश्वर के लोगों के साथ में दुख उठाना आरंभ कर दिया, गुलामी में जीना शुरू कर दिया। लेकिन याद रखिए, ये तो उसके छुटकारे के काम के लिए हो रहा था। हालेलुया। अब फैसला अब आपके हृदय में है कि आप क्या करेंगे। ठीक है ना? कहां पर है? आपके हृदय में फैसला। आप ये मत कहना कि कहां पर है, आपके हृदय में फैसला है। आपको जानना पड़ेगा इस बात को। देखिए यहां पर लिखा है
और इसी तरह से आज वे लोग हैं, वे संभावनाओं को देखते हैं जो एक बड़े संगठन से संबंधित है। वे संभावनाओं को देखते हैं जो शहर के सामाजिक लोगों के साथ खड़े हुए उसको देखते हैं, लेकिन वे संभावनाओं को नहीं देखते। वे उनके विश्वास के लकवाग्रस्त होने को नहीं देखते। मैं इसे दोहराता हूँ ताकि इसे गलत न समझा जाए। आज की महिलाएं वे, जैसा कि मैंने कहा, वे फिल्मी सितारों की तरह व्यवहार करना चाहती हैं। इसकी तरह, फिल्मी सितारों की तरह, जैसा हीरोइन का कट है वैसा हीरोइन इधर ही हीरोइन की। आज पुरुष टेलीविजन के हास्य अभिनेताओं की तरह अभिनय करना चाहते हैं। इसकी तरह हम भी टाइगर श्रॉफ बनेंगे, हम भी सिद्धार्थ बनेंगे, ऐसा। अब लूत ने क्या किया पता है? मिस्र में तड़क भड़क को बढ़ते हुए देख सकता था, या वहां सदोम में देख सकता था। लूत बहुत अधिक पैसों के होने की संभावना को देख सकता था। लूत संभावनाओं को देख सकता था कि जब वो सदोम को देखता था और वह शायद बन सकता है, एक इब्रानी होने के नाते वह वहां पर एक बड़ा व्यक्ति बन सकता है, क्योंकि वह एक बहुत ही बौद्धिक व्यक्ति था और अब्राहम का भतीजा था। इसलिए उसने सदोम की ओर जाने का फैसला किया। किसकी ओर? सदोम की ओर। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि सदोम में आग गिरने वाला है। आज भी लोग परमेश्वर का जहाज, परमेश्वर का स्थान, मसीह का राज्य चुनाव नहीं करके वो संसार पर टिके हुए हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि संसार पर आग गिरने वाली है। क्या गिरने वाली है? संसार पर आग गिरने वाली। इसको मत देखो, आपको देखना है। जहाज को देखो, नूह की तरह जहाज को देखो। 120 साल नूह ने प्रचार किया, लोगों ने समझा नहीं। बारिश होने वाली है, उसको देख रहा था फ्यूचर को उसने, लोगों ने नहीं समझा। 8 प्राणी बचे मात्र, और जो समझा वो बचा। ऐसा किया इसने लूत ने। लूत की बुद्धिमत्ता ने उसे तड़क भड़क की समृद्धि को देखने के लिए नेतृत्व किया। लूत की बुद्धिमत्ता ने नेतृत्व किया कि उस आशीष को देखे जो तड़क भड़क की है। आज भी लोग तड़क भड़क को चुनाव कर रहे हैं, सही है? तड़क भड़क में मत पड़े रहिए, संसार के चकाचौंध में मत रहिए। लेकिन उसका विश्वास इससे इतना लकवाग्रस्त हो गया था, उसने उस आग को नहीं देखा। अब आग को नहीं देखना, आग गिरने वाली है, आग को नहीं देखना मतलब लकवाग्रस्त होना। लकवाग्रस्त हो गए मतलब ना तो उठ पाओगे ना चल पाओगे। वो बोलते हैं ना, कोमा में चला गया इंसान। कहां पर? वो न जिंदा है और न मरा हुआ। कैसा हो गया वो? कोमा में है, जिंदा लाश। और न बोल पाता है न सुन पाता है, लेकिन जिंदा तो है। लेकिन क्या मतलब ऐसे जीने का? क्या मतलब ऐसे जीने का? लकवाग्रस्त होकर के कि आप देखे ही ना पाओ। उसने उस आग को नहीं देखा जो उस किस्म के जीवन को नष्ट करने जा रही थी। आपको पता है हिंदुस्तान का नाम बाइबल में 17 बार आया है। कितने बार? 17 बार। एस्तर की पुस्तक में हिंदुस्तान लिखा है, लेकिन इससे पहले वो उसको अगर आप बारीकी से जानेंगे तो वहां पर ओपीर करके नाम का एक शब्द आया है। क्या चीज? ओपीर का कुंदन, ओपीर का सोना, ओपीर का चंदन, ओपीर का हाथीदांत, ओपीर का बंदर। यहाँ से सुलेमान मंगवाता था इंडिया से। जो इंडिया पड़ा, हिंदुस्तान पड़ा और भारत पड़ा, वो पहले ओपीर लिखा था। और बाइबल में है उफात। उफात मतलब इंडिया होता है और ओपीर मतलब इंडिया होता है। उसको आपको पूरा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, उत्पत्ति की पुस्तक में जाना पड़ेगा। उत्पत्ति 1 अध्याय 26-27 पद में लिखा हुआ है, उसको पढ़िए थोड़ा सा। मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ। उत्पत्ति 1 अध्याय 26 और 27 पद। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। हम मनुष्य को अपने स्वरूप पर अपनी समानता में उसके बनाएं। और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसको मनुष्य की सृष्टि की। नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उसको आशीष दी। सुनो, परमेश्वर ने उनको आशीष दी। और उसने
कहा, इसी बात को आप ध्यान से सुनना, इसी पॉइंट को आप पकड़ना। परमेश्वर ने उनको क्या दी? आशीष दी। और उसने कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर फल जाओ। ये परमेश्वर का दर्शन था। हालेलुया। मतलब क्या था? परमेश्वर का विजन था, परमेश्वर की योजना थी, परमेश्वर की प्लानिंग थी। क्या दिया? आशीष, फूलो फलो और पृथ्वी में, सारी पृथ्वी में ना, पृथ्वी में क्या कर जाओ? भर जाओ। ये तो आशीष दिया। लेकिन अब इधर जाइए 11 अध्याय में, उसी का उत्पत्ति 11 अध्याय जाइए। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। देखो, सारी पृथ्वी पर एक ही बोली और एक ही भाषा थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते सिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तो एक मैदान पाकर उसमें बस गए, सिनार देश में। तब वे आपस में कहने लगे, क्या कहने लगे? आओ हम ईंटें बना के बनी बनाती आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा आओ हम एक नगर और एक गुम्बद बना लें, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें। ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। अरे क्या करना पड़े? कहीं ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। ये देखो, परमेश्वर की प्लानिंग में ये क्या कर रहे हैं लोग? आग लगा रहे हैं, प्राणी को फैल कर रहे हैं। परमेश्वर ने पहले अध्याय में फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ करके बोला है, अरे लोग एक जगह इकट्ठा होना चाह रहे हैं, है ना? ये तो फर्क है। इसलिए परमेश्वर ने वहां पर क्या किया पता है? भाषा में गड़बड़ी दिया, तो लोग जो है ना समझ नहीं पाए। और वहां पर ये बातें सामने आती है कि नूह के 3 बेटे सेम, हाम और येपेत, उसमें से एक बेटा वो ओपीर में आया, हिंदुस्तान में आया। सिनार देश से ओपीर में आया। ओपीर हिंदुस्तान में पाया जाता है। और यहाँ आज भी देखना बंदर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, आज भी हाथीदार बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? सोने का चिड़िया। क्यों बोला जाता था भारत को सोने की चिड़िया? क्यों बोला जाता था? क्योंकि यहाँ पर सोना बहुत ज्यादा मिलता है। सारे लोगों ने लूट लिया और सुलेमान यहीं से सोना मंगवाता था। तो ओपीर का कुंदन, ओपीर का सोना करके नाम के बारे में बाइबल में आया है। 17 बार जिक्र किया गया है ओपीर के नाम से, उफान के नाम से, और हिंदुस्तान शब्द सिर्फ 2 बार है। हिंदुस्तान यहाँ तक इसीलिए बाइबल में रहस्यमय किताब है, और हिंदुस्तान भी रहस्यमय ढंग से यहाँ पर है। हालेलुया। लेकिन वो बोलते हैं ना, अपडेट होते आज भारत देश पड़ा, हिंदुस्तान पड़ा। लेकिन उसको अगर बारीकी से अध्ययन करोगे, ओपीर जहाँ पर आया है, समझ जाना वो भारत देश है। ओपीर जहाँ पर नाम आया है, वो समझ जाना वो भारत देश है। बाइबल में ओपीर नाम का बहुत सारा जगह है। और तो परमेश्वर ने क्या बोला? ये सारे लोग क्या बोल रहे थे? परमेश्वर ने बोल दिया था सारी पृथ्वी पर फैल जाओ, आशीष दी और सारी पृथ्वी पर फैल जाओ। लेकिन ये व्यक्ति लोग क्या कर रहे थे? गुम्बद बना के आकाश की चोटी से बातें करें, और क्या लिख रहे थे? और क्या बोले उन्होंने? कहीं ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। परमेश्वर की प्लानिंग में लोग क्या कर रहे थे? पानी फेर रहे थे। इसीलिए परमेश्वर ने नीचे उतर के क्या देखा? 5 पद। जब लोग नगर और गुम्बद बनाने लगे, तब उन्होंने देखने के लिए यहोवा उतर आया। यहोवा उतर आया, सिंगल है, ध्यान से सुनना। एक पास्टर इसको सिखा रहा था, किसी बात को नहीं बताता है, नीचे पैन को पढ़ता है और बोलता है कि आओ हम उतर कर की भाषा में गड़बड़ है। इधर लिखा यहोवा उतर आया। ये अकेला तो उतर आ रहा है ना, अकेला उतर रहा है कि नहीं? और नीचे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ? अरे मैं क्या देखता हूँ कि मैं मतलब सिंगल, एक वचन, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं, और भाषा भी उनकी सबकी एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे, उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना नहीं होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। आओ को उसने क्या समझ लिया पता है? ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने विचार किया और उतर के भाषा में गड़बड़ी डालें।
अरे भाई उत्पत्ति में आप ढंग से पढ़े नहीं, इसलिए मैं उसको कमेंट कर दूंगा। बोल रहा था कि पास्टर जी पहले आप वचन का भेद क्या कर लो, जान लो, उसके बाद में सिखाना। पहले ही वचन में लिख दिया इधर आयत में कि मैं क्या देखता हूँ, यहोवा उतर आया, मैं क्या देखता हूँ, ये लिखा है ना। इधर क्या आओ हम उतर के, अरे स्वर्गदूतों को बोला ना। अगर नहीं तो फिर उत्पत्ति की पुस्तक अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम में से किसी एक के समान हो गया। इसके अरे भाई फल खाने के बाद तो पापी हुए, तो पापी क्यों रहे पिता पुत्र पवित्र आत्मा में कि नहीं। लोग भी न जाने कहां से ट्रेनिंग लेकर आ जाते हैं और ऐसी शिक्षा को देना शुरू कर देते हैं। तो चलिए मैं किसी दिन इस बात को आपको बताऊंगा। ओपीर का कुंदन कहां पर पाया जाता है। ओपीर का सोना बोला गया है और ओपीर बाइबल में हिंदुस्तान है। आमीन। तो आगे जाते हैं। फैसला अब आपके हृदय में है, डिसीजन अब आपको लेना है। आपके माइंड आपको धोखा दे रहा है तो आप समझ जाइए। लिखा है ना, मन में असाध्य रोग लगा, उसका भेद कौन जान सकता है। रोगों को हटाने की जरूरत है। कहिए प्रभु मुझे चंगा कर, मेरे मन को चंगा कर ताकि मैं तेरी ओर देख सकूं। आपको अंत पर आना ही होगा। एक अंतिम समय होता है, आपको अंत पर आना ही होगा। कोई तो एक अंतिम आधार लेना ही है आपको, कोई तो एक फैसला करना ही है आपको। जैसा कि रूत ने की। रूत की पुस्तक अध्याय 1 15 से 17 पद। रूत एक अन्य जाति मोआबिन लड़की, रूत की पुस्तक न्यायों के बाद में रूत की पुस्तक मिलेगी। मिला। एक अध्याय 15 से 17 पद पढ़िए। तब उसने कहा देख तेरी जेठानी नाओमी, उसकी सास जो थी, उसने रूत को बोली देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट गई। वह तो अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट गई। इसीलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। इसलिए तू भी अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली तू मुझसे यह विनती कर। रूत की फैसला थी, रूत की डिसीजन थी, ये रूत का निर्णय था, ये रूत का विचार था। क्या कि तू मुझसे यह विनती न कर। अरे मेरी सासू माँ, तू मुझसे ये विनती मत कर, विवश मत कर कि मुझे त्याग के छोड़कर लौट जा। कि मुझे त्याग के छोड़कर लौट जा तू, क्योंकि जिधर तू जाए हाँ उधर मैं भी जाऊंगी। यही तो करना है आपको। रूत की तरह बोलना पड़ेगा। आप रूत की तरह विश्वासी बनी और कहिए जहां तू जाए वहां मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं वहां टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, वहां मैं भी मरूंगी, और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। मूसा ने क्या किया? मूसा ने क्या किया? जहां तुम गुलामी में रहोगे मैं भी वहां गुलामी में रहूंगा। जहां तुम कनान देश में जाओगे स्वर्ग राज्य में, मैं भी वहां पर स्वर्ग राज्य में जाऊंगा। हालेलुया। ये तो मूसा का निर्णय था। और इधर रूत का भी निर्णय को देखिए। ये रूत विश्वासी है। इसका निर्णय को देखिए। उसकी सास को बोल रही है जहां तुम टिके वहां मैं टिकूंगी, जहां तेरा परमेश्वर वहां मेरा परमेश्वर, जहां तुम मरे वहां मैं भी मरूंगी, जहां तू जाए वहां मैं भी जाऊंगी। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर के लोगों के संग चलने की आपको आवश्यकता है। परमेश्वर के दासों के संग करने की आपको आवश्यकता है। और ये करने की आवश्यकता है कि जहां आप जाएंगे वहां हम भी जाएंगे, लेकिन आज जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं क्या? नहीं होते। सदर तक जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, वहां मैं भी मरूंगी, वहां मुझे मिट्टी दी जाएगी, और वहां ही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण में अगर मौत छोड़ करके कोई और चीज मैं तुझसे दगाबाजी करती हूँ तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। समझ में आया? इतनी कट्टर बन गई रूत। उसकी जेठानी तो लौट गई, क्या हो गई? अरे जेठानी किसका प्रतीक है पता है? इजराइल का प्रतीक है। परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया इजराइल ने। और रूत अन्य जाति स्त्री है, और अन्य जाति बोलती जहां तू टिकेगी वहां मैं भी टिकूंगी, जहां तू जाए वहां मैं भी जाऊंगी। ये आप और मेरा अन्य जाति लोगों का डिसीजन है। और ये दुल्हन के रूप में चुनी गई।
और इसको एक छुड़ाने वाला मिला जिसका नाम बोअज, निकट कुटुंबी मिला इसको, अर्थात यीशु मसीह। हालेलुया। वैसा ही अगर हम भी डिसीजन लेते हैं आप पर मुझको यीशु मसीह मिल जाएगा, बोलिए हालेलुया। आगे देखते हैं, जैसा कि यीशु मसीह ने खुद क्रूस का चुनाव किया है ना, खुद क्रूस की मृत्यु का चुनाव किया। उसने कहा कि एक बार गतसेमनी बगीचा में प्रभु ये कटोरा मुझसे टल जा करके प्रार्थना किया, लेकिन उसने ये भी कहा फिर भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसे नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी होने पाए, बोलिए आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्रूस का चुनाव किया, उसने कहा यह कटोरा मेरे पर से टल जाए पर जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। नूह और जाकर देखते हैं, नामान कोढ़ी जो कोढ़ से ग्रसित था, जब एलीशा ने परमेश्वर के दास ने उसे यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाने के लिए बोला, क्या वो 7 बार डुबकी नहीं लगाता तो चंगा हो पाता? नहीं हो पाता। क्या उसकी देह शुद्ध हो पाती? नहीं हो पाती। तो इसी बात को समझने की आवश्यकता है। इन्होंने एक डिसीजन लिया, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए मैं 7 बार नदी में डुबकी मारूंगा, मतलब मारूंगा। नूह ने बोला चाहे कुछ भी हो जाए मैं जहाज में चढ़ूंगा, क्योंकि उसकी आंखें फ्यूचर को देख रही थी। वैसे ही आंख खोलने की जरूरत है। अब एक और देखिए, 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री भीड़ की परवाह करती तो क्या वह चंगी हो पाती? और भीड़ को चीरते हुए उसका टारगेट था, उसका मिशन था, उसका मकसद था यीशु मसीह को छूना, उसके वस्त्र के आंचल को छूना, और वह छुई और उसी घड़ी चंगी हो गई। हालेलुया। जब कहीं को देखिए उसका चुनाव था, उसका फैसला था कि भीड़ को छोड़ करके वो गुलर के पेड़ में चढ़े। गुलर के पेड़ में चढ़ा तो यीशु मसीह को देख पाया उसने। आमीन। सदरक में सक अबेदनगो का चुनाव था कि हम मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे, भले हमको आग में जाना क्यों न पड़े, और उन्होंने परमेश्वर के पुत्र का दर्शन किया। हालेलुया। दानियल का चुनाव था कि जेल खाने में मैं किसी दिन मांस मटन नहीं खाऊंगा, शाकाहारी दे दो। आज ही मैंने यही बोला इधर फोन करके कि जगमती आप आज चिकन मटन मत बना, शुक्रवार शनिवार रविवार पेंटिकोस्ट का दिन आ रहा है, पवित्र आत्मा भरपूरी का समय आ रहा है, मटन चिकन खा के कौन अशुद्ध होना चाहेगा? समझ में आ रहा है। इसलिए क्या करो, सारे के सारे लोग अभी मटन चिकन खाना बंद करो 3 दिन तक, तो कम से कम बोल रहे 3 दिन उपवास प्रार्थना कर रही है। बहुत अच्छी बात है, कीजिए, प्रभु आपको आशीष दे और उन चीजों को प्रदान करे जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया। हालेलुया। लेकिन आपकी आंखें मकसद वो क्या बोल रहे थे पता है, वो 10 से आने वाले लोग, हमारा मकसद था, हमारी मजबूरी थी इस मसीह को ग्रहण करना। ऐसा मजबूरी में मत करो, आपको सचमुच में जिंदगी पाना है करके उसको ग्रहण करो। हालेलुया। तो यहाँ पर ये सारी बातें पाई जाती हैं। आपको एक फैसला लेना पड़ेगा, आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, आपको विचार करना पड़ेगा कि सचमुच में परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन यापन करना चाहती हो या करना चाहता हूँ। आपका खुद का हृदय का विचार होना चाहिए, आपका ये हृदय की बातें होनी चाहिए, और आपको ये कहने की आवश्यकता है कि प्रभु मैं आज से तेरे लिए जीऊंगी, तेरे लिए जीऊंगा। हमको अधर्म में लटकने की जरूरत नहीं है। पौलुस तो सचमुच स्वर्ग जाने के लिए अधर्म में लटका हुआ था, लेकिन आज इंसान लोग संसार में लटके हुए हैं। वे न इधर के हो रहे हैं न उधर के हो रहे हैं। कुछ मसीह भाई बहन लोग भी संगति को भरपूर रूप से पर्याप्त मात्रा में नहीं पा रहे हैं। अब याद रखिए, देखो चर्च में हम लोग एकजुट रहेंगे और अचानक से प्रभु आए और सारे चर्च को एक बैग उठा कर ले जाए और उसी घड़ी आदेश दे कि चलो सब, लेकिन वो संगति तो नहीं कर रहे हैं ना। संगति नहीं करोगे, शिक्षा नहीं पाओगे, तो कैसे जान पाओगे कि प्रभु आ रहा है? इतनी सारी बातें, इतना सारा खुलासा जो प्रभु ने किया, जान पाते क्या कि प्रभु का आगमन निकट है, प्रभु का आगमन निकट है? नहीं जान पाते। चर्च में नहीं जाते तो क्या इन बातों को जान पाते? आंखें खुल पाती नहीं। इसीलिए हमको संगति करने की बहुत ही जरूरत है, आवश्यकता है। तब तो हम जान पाएंगे कि अभी समय का क्या पहचान है, समय का कौन सा टाइम चल रहा है। नहीं तो हम लोग चुप जाएंगे बराबर, और सिर्फ वहाँ पर दांत पीसना और छाती पीटना और रोना और पछतावा होगा, और कुछ नहीं। सिर्फ पछतावा रह जाएगा, छाती पीटना रह जाएगा। और याद रखिए, एक बार दरवाजा बंद हुआ जहाज का, दोबारा नहीं खुला। खुला क्या? याद रखना, मत्ती के सुसमाचार में जब
दुल्हा आया और 5 कुंवारियों को लेकर गया, दरवाजा बंद किया गया तो बाहर से 5 मूर्ख कुंवारे दरवाजा खटखटा कर मर गए, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तो दरवाजा खुला है, प्रवेश करो। और एक दिन ऐसा दरवाजा बंद होने जा रहा है कि वो कभी खुलने वाला नहीं है। और उससे पहले आप डिसीजन ले करके रोना पड़े रो लीजिए, गाना पड़े गा लीजिए, सीखना पड़े पश्चाताप करना पड़े कर लीजिए, लेकिन इस परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कीजिए। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे। हालेलुया। चलिए आंखों बंद करें, खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज हमको अधर्म में लटकना ना पड़े, और जितने भी हमारे परिवार के लोग, हमारे घर के सदस्य के लोग अधर्म में लटके हुए हैं, या हम जितने भी प्रिय भाई बहन लोग हैं जो आज अधर्म में लटके हुए हैं, उन सबको एक साइड होने की आवश्यकता है। धन्यवाद करते हैं तेरे पिता परमेश्वर, महिमा हो तेरी तारीफ। ओ शाम पिता परमेश्वर तेरी महिमा हो, महान परमेश्वर पिता तेरी तारीफ। धन्यवाद ईश्वर, हालेलुया। महान संगीता महिमा हो, प्रशंसा। जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, समझो एक द्वार खोला है प्रभु ने, समझो एक द्वार खोला है प्रभु ने। जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। प्यारे पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, सत्य परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसने अभी आपके लिए द्वार खोल रखा है। आप उसमें इंटर करें, किसी प्रकार का सोच विचार में मत उलझे रहें, शैतान को किसी से मौका ना दें, टेलीविजन के सामने अपना टाइम वेस्ट मत करें। इनसे उनको पैसा जाता है, फिल्म इंडस्ट्री को पैसा मिलता है, आपका पैसा जाता है। इसलिए इन सारी चीजों को छोड़िए, त्याग कीजिए, परमेश्वर के चरणों में मरियम की तरह बैठना शुरू कर दीजिए और कहिए प्रभु इस उत्तम भाग को मैंने सुन लिया है। और यीशु मसीह कह सके इतने उत्तम भाग को चुना है मरियम, जो तुझसे कोई छीन नहीं सकता। आप और मैं यीशु का दामन पकड़ लें और यीशु को ना छोड़ें। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, ओ प्रभु तेरा धन्यवाद यीशु। हालेलुया। के सफर में यीशु है तेरे संग, जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। तू भूलना नहीं, प्यारे छोड़ना नहीं, तू भूलना नहीं, प्यारे छोड़ना नहीं, यीशु का दामन, यीशु का दामन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिंदगी के सफर में यीशु मसीह ही आपके साथ है, इसलिए वो कह रहा है भूलना नहीं और प्यारे छोड़ना नहीं, यीशु का दामन आप पकड़े रहो और यीशु जहां है वहां आपको लेकर के जाएगा। प्यारे पिता धन्यवाद करते इस प्रिय लोगों को, इस पूरे परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं। इतने लोगों ने तूने अनुग्रह दिया, तेरे वचन को सुन पाए, सब पर अनुग्रह आशीष का हाथ में ले पाए, सबको तेरे नेत्र तेरे कंट्रोल में देते हैं। वचन के लिए तेरा धन्यवाद, शिक्षा के लिए तेरा धन्यवाद। या धर्म लटक ना रहे, ये बीचों बीच लटक ना रहे, या तो आगे बढ़े या पीछे लौटे। प्रभु परमेश्वर पिता परंतु पीछे लौटने वाले में से नहीं है, आगे बढ़ने वाले में से हैं, ताकि वो स्वर्गीय देश को, उत्तम देश को प्राप्त करें, वो प्रतिज्ञा के फल को प्राप्त करें और तेरी महिमा कर सकें। धन्यवाद, इन सारे लोगों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रार्थना
धन्यवाद और विश्वास के साथ एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए हाथों को उठाएं, प्रभु दरस के लिए प्रार्थना में एक साथ करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, हमारे दिन भर की रोटी आज चले गए, इस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया, वैसे तो मेरा पाप क्षमा कर, हम पर क्षमा ना अपने बुरे से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा आपके लिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया।